A part of 9th question. In the figure 1, this one, chord ED is parallel to the diameter AC. Chord ED is parallel to the diameter AC. This is obviously center. Diameter passes through the center of a circle. Given CBA angle, CBE ये वाला एंगल 65 दे रखा है. कैलकुलेट DEC. DEC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम देखेंगे इसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो गिवन एंगल है इसका सबसे पहले जो रिलेशन बन रहा है वो इस एंगल के साथ बन रहा है, राइट. बिकॉज ये कोड है, सेम कोड इन द सेम सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ये हमें मालूम है. तो इट मीन्स अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. उसके बाद अब ये 65 एंगल ये किससे रिलेट कर पा रहा है. यहाँ पर अगर हम देखें ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है. जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का, राइट. तो ये 90 डिग्री का है. अब इन दोनों एंगल से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम ये निकाल सकते हैं. अगर हम ये निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा. अब ये दो लाइंस क्या है आपस में पैरेलल और ये एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं देन ट्रांसवर्सल जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है ये आपस में क्या होते हैं इक्वल. तो ये एंगल इसके इक्वल किसके अकॉर्डिंग आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो अगर ये आ जाएगा तो इसकी मेजरमेंट भी आ जाएगी. अब हम देखते हैं कि इसको हमें लिखना कैसे है. सबसे पहले इसको इसके इक्वल लिखा तो हम लिखेंगे एंगल EBC इक्वल्स टू एंगल ये EAC. रीजन क्या देंगे इसका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. आर इक्वल. ओके ये रीजन हुआ. अब यहाँ पर एंगल EAC इक्वल्स टू ये EBC ये 65 है, यहाँ पर 65 डिग्री लिख देते हैं इसकी जगह पर. ओके अब उसके बाद हमने क्या किया ये वाला एंगल लिखा एंगल AEC. एंगल AEC ये किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल. क्या रीजन देंगे एंगल इन द सेमी सर्कल. डायमीटर है ये आधा सर्कल है तो आधे सर्कल में सेमी सर्कल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. एंगल इन द सेमी सर्कल. ओके अब उसके बाद इन ट्राइंगल ये ट्राइंगल बन रही है AEC. इन ट्राइंगल AEC किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम कितना होता है 180 के इक्वल होता है और इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर बोलेंगे लिखेंगे हम यहाँ पर ये 65 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ACE इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल. ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 राइट प्लस एंगल ACE इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल ACE इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये 155 दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा. तो एंगल ACE इक्वल्स टू 180 में से 155 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री. तो यहाँ से ये 25 डिग्री आ गया हमारे पास. अब ये एंगल इसके इक्वल लिखेंगे ACE एंगल इक्वल टू CED जो कि हमें फाइंड आउट करना है. इसको CED या DEC बोल सकते हैं. ठीक है DEC या CED. तो जैसे इन्होंने बोला है वैसे लिख लेंगे इसको. ठीक है क्या लिखेंगे DEC एंगल
डी ई सी एंगल इक्वल्स टू यही वाला ए सी ई, यही जो निकाला ए सी ई। रीजन क्या देंगे, कौन से एंगल हैं, पैरेलल साइड से, ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर डी ई सी इक्वल्स टू ये एंगल कितना है 25, तो 25 डिग्री ये एंगल हमारे पास आ चुका है।